खबर अपने नाज़रीन को दें कि आइंदा माली साल के सालाना प्लान की तफसीलात समा को मौसूल हो गई हैं। आइंदा माली साल के लिए GDP 4% मुकर्रर की गई है। ज़राई शोबे का हदफ 3.8%, जबकि सनत का हदफ 4.5% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 8.2% रहेगी। सालाना प्लान में यह बताया गया है कि सरमायाकारी का हदफ GDP का 15% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ $32.9 अरब मुकर्रर किया गया है। इसी दस्तावेज पर बात करेंगे। ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, ये जो सालाना प्लान है आइंदा माली साल का, इसकी जो तफसील है जरा हमारे नाज़रीन को बताइए तफसीलन। देखें, जो एनुअल प्लान है उसमें जो GDP का हदफ है वो 4% मुकर्रर किया गया है, जबकि ज़राई शोबे का जो हदफ है 3.8% है, सनती शोबे का 4.5% और महंगाई की जो शरह है औसत महंगाई सालाना उसके लिए 8.2% हदफ मुकर्रर किया गया है, क्योंकि मुल्क के में जो महंगाई रहेगी वो 8.2% रहेगी। सरमायाकारी टू GDP जो है उसको 15% मुकर्रर किया गया और आइंदा माली साल के लिए जो बरामदात है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हैं उसके लिए 32 अरब 90 करोड़ डॉलर का हदफ मुकर्रर कर दिया गया और खिदमात की बरामदात का इसमें जो हदफ है 11 अरब 30 करोड़ डॉलर है और बरामदात का जो हदफ है वो 70 अरब डॉलर है और इसमें काफी हद तक गैप है। जबकि तरसीलात ज़र जो ओवरसीज पाकिस्तानी बेचते हैं उनका जो टारगेट मुकर्रर किया गया 42 अरब 40 करोड़। इसके अलावा जो तरजीह बड़े मनसूबे वो भी सामने आ गए हैं। आइंदा बजट में जो तरजीह बड़े मंसूबे हैं उनमें N25 कोयटा के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 बिलियन है और ML1 जो रेलवे मंसूबा है उसके लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब और मेहरान जो हाईवे है उसके लिए 21 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस करने का जो एनुअल प्लान है उसमें तजवीज़ सामने आई है। और जो GDP की ग्रोथ है उसमें गुज़श्ता साल से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें 0.2% कमी की गई है, क्योंकि गुज़श्ता साल जो था वो 4.2% था और इस दफ़ा जो प्लान सामने आया एनुअल प्लान उसके मुताबिक जो GDP का हदफ है उसको 4% तक मुकर्रर किया गया है। और जो बड़े मंसूबे थे जिसमें तरजीह बड़े मंसूबे हैं उसको एनुअल प्लान का हिस्सा बनाया गया है। आइंदा साल वो एनुअल प्लान का हिस्सा रहेगा और जो दरामदात और बरामदात है उसमें भी गैप काफी हद तक है, लेकिन बरामदात को भी 32 अरब डॉलर तक मुख्तस करने की तजवीज़ है। तो ये बुनियादी तौर पर जो बड़े बड़ी टारगेट्स थे जो ज़रूरी टारगेट है ये इसमें रखा गया है और इसमें जो गुज़श्ता साल से अगर कंपेयर करें तो कोई ज्यादा बड़ा टारगेट ना। बिल्कुल, मैं ज़हीर इस तरफ ही आ रहा था कि गुज़श्ता साल से अगर कंपेयर किया जाए, आपने बरामदात के हदफ का जिक्र किया 32.9 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है और अगर डिफरेंट सेक्टर्स की बात की जाए, हम ज़राअत की बात करें, ज़राई शोबे की बात करें, सनत की जो हदफ है उसकी बात करें, ज़रा उसका भी कंपैरिजन अगर आप हमसे शेयर कर सकें। देखिए, जो खिदमात का शोबा है उसके लिए तो तकरीबन 4% गुज़श्ता साल थी और इस दफ़ा भी वही है और ज़राई शोबे का भी 3.8 रखा गया है, जबकि गुज़श्ता साल इससे ज्यादा था। बाकी बरामदात में जो है उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा गया। अलबत्ता एक चीज इसमें पॉजिटिव सामने आई है जो हुकूमत ने इसमें रखा है, वो जो रेमिटेंसेज है। रेमिटेंसेज में जो इस दफा का हदफ था 35 से बढ़ा के उसको 42 तक लेके गए, ये थोड़ा सा इसमें फर्क आ रहा है। और बाकी अगर की जो बड़े तरजीह प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर सामने रखा जाए तो ओवरऑल GDP को भी श्रिंक किया गया है और जो सरमायाकारी टू GDP है उसको भी 15% रखा गया है। बाकी अगर ओवरऑल जो टारगेट्स इस वक्त सेट किए गए गुज़श्ता साल से कंपेयर करें तो ज्यादा टारगेट्स नहीं है। GDP को भी कम किया गया और बाकी टारगेट को भी रिवाइज किया गया। बाकी टारगेट्स को भी रिवाइज किया गया है। ज़हीर इस हवाले से हमें तफसीलन बता रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि आइंदा माली साल के सालाना प्लान की तफसीलात समा को मौसूल हुई हैं और आइंदा माली साल के लिए GDP की शरह 4% मुकर्रर की गई है, जबकि आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 32.9 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। ज़हीर अली, आप तफसीलात शेयर कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।